मित्रों, घर का सपना एक ऐसा सपना होता है जिसे हर कोई सच करना चाहता है। लोग एक अदद छत फ्लैट के लिए तरसते रह जाते हैं। बिल्डर फ्लैट को एक सपने की तरह अपने विज्ञापनों में दिखाते हैं और फर्जीवाड़ा करके पाई पाई जोड़कर घर का सपना देखने वालों का सपना रौंद देते हैं। पैसा लेकर भाग जाते हैं या बैंकों से साठ-गांठ करके फ्लैट देने के लिए 10-20 साल तक इंतजार करवाते हैं। तब तक जिसने फ्लैट का सपना देखा है या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर दुनिया ही छोड़ देता है। समय आ गया है कि सरकारों को इस पर विशेष ध्यान देकर बिल्डरों पर नकेल कसनी चाहिए। कानून के प्रावधानों को दुरुस्त करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेशों में इस पर चिंता जाहिर की है और सरकारों को निर्देश भी दिया है, लेकिन बहानों का दौर जारी है। कभी अम्फान का तूफान, कभी निसर्ग का बहाना, कब और अब ताज़ा तरीन मामला कोरोना को लेकर बिल्डर फ्लैट का काम रोककर करोड़ों उपभोक्ताओं के सपनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। दर्द को बयां करती सपना घर एक सपना प्रस्तुत है। घर फ्लैट एक सपना। बचपन से देखा था एक सपना, बचपन से देखा था एक सपना, अपना भी घर हो एक अपना, जिस पर नेम प्लेट चमकता हो अपना। अपने घर का नाम भी सोच लिया था, सपनों के घर को सुकून नाम दिया था। घर का वो सपना इश्तेहार में दिखा था, चमचमाता सा घर एक अखबार में दिखा था। बिल्डर ने उसे ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम दिया था। भूमि पूजन में आने का खुला आमंत्रण दिया था, परिवार सहित आने का निमंत्रण दिया था। जीवन संगनी बड़ी ही उत्साहित थी, कई रातों तक सो भी नहीं पाई थी। मुझमें उसे एक स्वप्नदूत दिखा था, जीता जागता देवदूत दिखा था। पापा की चिट्ठी भी उसी दिन आई थी। चिट्ठी में पापा ने घर की अहमियत बताई थी। बोला था, बेटा अब तो गांव से तेरे अपने घर में ही आऊँगा, गृह प्रवेश कराकर ही लौटूंगा, किराए के घर में बिल्कुल ना आऊँगा। अपना घर आखिर अपना होता है, अपना घर भगवान भक्तों को देता है। प्रोजेक्ट देखने हम सपरिवार गए थे, एक ही कार में हम साथ ठूंसे थे। प्रोजेक्ट में बना सैंपल फ्लैट ने दिल मोह लिया था। प्रोजेक्ट में बने सैंपल फ्लैट ने दिल मोह लिया था। हमारा परिवार सैंपल फ्लैट में ही खो गया था। बेटे ने अपना रूम भी सिलेक्ट कर लिया था, बालकनी वाले कमरे को अपना बताया था। बिटिया को ग्रीनरी बहुत ही पसंद थी। बिटिया ने लॉन के सामने वाले कमरे पर दावा जताया था। मास्टर बेडरूम मेरी नेचुरल चॉइस थी। मेरी जीवन संगनी को साइड वाली चेंजिंग रूम पसंद थी। बुकिंग अमाउंट जैसे तैसे निकाला था। जीवन संगनी की गले का हार कुर्बान किया था। नई डिजाइन का नए घर के साथ देने का वादा किया था। बड़ी ही परेशानी से होम लोन मिला था। गारंटी देने को भी कोई मित्र ना मिला था। मित्र ने अच्छा सा बहाना बनाया था। मुकरने के बाद फिर से घर पर ना आया था। ईएमआई की किस्तें पेट काट कर भरी थीं, अपने खर्चों में कमी करके जोड़ी थीं। 3 साल बीतते बीतते विवाद हो गया था। बिल्डर का प्रोजेक्ट आबाद न हो पाया था। बीच रास्ते में ही अटक और भटक गया था। प्रोजेक्ट में लिया पैसा बिल्डर गटक गया था, पैसों को कहीं और डाइवर्ट कर दिया था। देखते देखते सदी बीती गई। फ्लैट अभी तक फिनिश ना हो सका है, 90% देकर भी पूरा ना हो सका है। फ्लैट का पोजीशन भी ऑफर ना हो सका है। पापा बिना फ्लैट देखे चले गए, दुनिया को अलविदा कह के चले गए। बिटिया अब शादी के कगार पर खड़ी है। बेटे ने अपना नया फ्लैट ले लिया है, शादी करके नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। मेरा सपना बस सपना रह गया है। किराएदारी के बोझ तले सपना सिसक रहा है। खाना बदोश जिंदगी हो गई है। जिंदगी में अभी तक अपना घर न मिल पाया है। इसकी टीस जीवन संगनी पर पड़ी है। अपनी उम्र से 10 साल बड़ी हो गई है। बिल्डर के खिलाफ केस दायर हो गया है। तारीख पर तारीख अगली तारीख पड़ रही है। सरकार ने नया कानून रेरा बना दिया है। रेरा में भी नया केस फाइल कर दिया है। रेरा ने बिल्डर पर प्रेशर दिया है। प्रेशर के बाद नया डेडलाइन दिया है। डेडलाइन की मियाद आने ही वाली थी, तभी से ये निगोड़ा कोरोना आ गया है। मजदूर मजबूर होकर भाग गए हैं। बिल्डर को नया बहाना मिल गया है। डेडलाइन आगे खिसक गई है। कोरोना का संक्रमण महामारी बन गया है।
बिल्डर साजिशन भगोड़ा बन गया है। जवानी ने साथ मेरा छोड़ दिया है, उम्र में हमें रिटायर कर दिया है। किराए के मकान से ज़िंदगी शुरू की थी, किराए के मकान में रिटायर हो गया हूँ। जो सपना सजाया था बचपन में, अपना भी कोई घर हो अपना, वो भी अब सपने की भेंट चढ़ गया है। बिल्डर वाला फ्लैट अभी भी सपना बना है। थैंक यू।